अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं मतनी साहब? मैं उम्मे बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नूर टीवी अटक। मैं एक दिन अपनी अम्मी जी को मिलने गई तो अम्मी जी, आपको पता है ना, वो जो ओल्ड इज़ गोल्ड मुंह से कहते हैं ना, वो हकीकतन अपने वालदैन को देख के समझ आती है। जैसे जैसे अम्मी जी बूढ़ी होती जा रही हैं, अम्मी जी इतनी खूबसूरत होती जा रही हैं। अम्मी जी के चेहरे पे ऐसा नूर है और ऐसी मासूमियत बच्चों जैसी। तो मैंने जाके अम्मी जी का माथा चूमा और मैंने कहा, अम्मी जी आप तो बिल्कुल हूर लगती हैं। मेरी बेटी तो कहती है नानो परी हैं। तो अम्मी जी मुझे कहने लगी कि कहाँ बेटे, सब लोग तो कहते हैं कि औरतें जहन्नुम में जाएंगी, पता नहीं मेरा कहाँ ठिकाना होगा। मैंने उनकी बात सुनी और उनका मासूम सा चेहरा देखा तो मेरे दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में पकड़ लिया। एक लम्हे में पिछली सारी अम्मी जी की ज़िंदगी मेरी आंखों के सामने फिर गई। अम्मी जी को प्लोरेसी का प्रॉब्लम था, यानी उनकी पसलियों में पानी भर जाता था और वो बार बार हॉस्पिटल में एडमिट होती थी। और उस हालत में भी उनको उनके अंदर ये आग थी कि मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना है, खड़ा करना है। अबू जी जॉबियंस थे, पीओएफ फैक्ट्री में जॉब करते थे, तो इतना ज़ाहिर है कि नहीं था कि सारे बच्चों को पढ़ाया जाए। हम 5 बहन भाई थे और वो बड़े आराम से कहती थी थोड़े से बच्चे हैं मेरे। हम बड़ा हंसते कि 5 बहन भाई और कहती हैं थोड़े से मेरे बच्चे। तो उन्होंने इसको अपनी ज़िम्मेदारी बनाया कि मैंने अगर नहीं पढ़ा तो मेरी बच्चियां और मेरे बच्चे पढ़ेंगे। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो मुझे अभी भी याद है, दिन रात का वो बैठना और सिलाई मशीन पर मुसलसल, और इतनी मुशक्क़त उन्होंने की कि उन्होंने इस मुशक्क़त से हम 5 को खड़ा कर दिया। हम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ख़ुद, मेरी 2 बहनें अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर हैं होमियो की, मैं ख़ुद अपना मेरा स्कूल है, भाई मेरे जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर हैं। मेरी जो सबसे छोटा भाई है वो माशाल्लाह अच्छी पोस्ट पर जॉब कर रहा है। और ये सारे का सारा अबू की टेक हमें ज़रूर थी, लेकिन जंग हमारे लिए अम्मी जी ने लड़ी। तो मैंने उनका चेहरा देखा, उस पर फैले हुए प्यारे से नूर को देखा। फिर मैंने अम्मी जी को एक हदीस सुनाई। मैंने कहा, अम्मी जी, एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत उम्मे सल्लमा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम निसाउ दुनिया अफदल और निसाउल जन्ना, कि या रसूल अल्लाह, दुनिया की औरत अफजल है या जन्नत की औरत अफजल है? और उन्होंने यकीनन इसलिए कि दुनिया की औरत तो मिट्टी से बनी है, थूक जिस्म में पैदा होता है, पखाना है, पेशाब है, फिर महीने में एक मरतबा नापाकी का अर्ज़ा है, फिर बच्चों की पैदाइश है, यानी बहुत कुछ ऐसा है जो गंदगी है, साफ़ ना किया जाए तो तकलीफ़ दे है। तो जन्नत की औरत तो बनी है, मुश्क से बनी है, मोती से बनी है। तो उन्होंने पूछा जब, तो जवाब बड़ा हैरान कुन था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्मे सलमा बल निसाउ दुनिया, कहा कि उम्मे सलमा, दुनिया की औरत अफजल है। तो अम्मी जी मेरा मुंह हैरानी से देखने लगी, क्योंकि यही समझा जाता है कि हूरें बहुत आला और अफजल होंगी, हैं आला और अफजल हैं, लेकिन वो जन्नत के स्टेटस में कनीज़ें हैं ईमान वालों की। और जन्नत के मालिक जिस तरह मर्द होंगे उसी तरह औरतें भी होंगी, और वो अपने अमाल से जब जन्नत में जाएंगी तो वैसे ही मालकाना हकूक़ पाएंगी जैसे कि मर्दों को दिए जाएंगे वहाँ। और अम्मी जी मेरा मुंह देखने लगी। मैंने कहा, अम्मी जी, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि निसा दुनिया अफजल हैं, तो हज़रत उम्मे सलमा भी हैरान हुई। उन्होंने पूछा कि या रसूलल्लाह वो कैसे? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वह सलातिहिन्ना व इबादातिहिन्ना लिल्लाहि अज़्ज़ा वजल, कि अपनी नमाज़ों की वजह से और अल्लाह की जो इबादात वो बजा लाती हैं उसकी वजह से। तो जन्नत में तो आपको पता है नमाज नहीं पढ़ी जाती, सदका नहीं होता, खैरात नहीं होती, ज़कात नहीं होती, बच्चे नहीं पैदा होते, वहाँ वो तकलीफ़ से नहीं गुजरना पड़ता, बच्चों के साथ रातों को जागना नहीं पड़ता। तो मैंने कहा, अम्मी जी, आपने और आप जैसी सारी ख़वातीन को हमारा 100 सलाम, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ हम अपनी औलादों के लिए निछावर की और अपनी ज़िंदगी में आप इतना थकी कि आपने हमें खड़ा कर दिया। तो एक तो ये कि हम सब खुद, हर अच्छी औलाद अपनी माँ बाप के लिए सदका जारिया है, कि वो जो भी नेकी करेगी उसका अजर जो है वो उसके वालिदैन को पहुँचेगा, माँ को भी पहुँचेगा, बाप को भी पहुँचेगा।
लेकिन ये वाली जो बात है कि औरतें जहन्नुम में जाएंगी और बड़ी कसरत से होंगी, तो मैंने अपनी प्यारी अम्मी जी से कहा कि मेरी प्यारी अम्मी जी, आप वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज से वापस आकर जब ये हदीस बयान फरमाई थी, तो इसमें ये थोड़ी कहा था कि मुसलमान औरतें कसरत से जहन्नुम में होंगी। आपने फरमाया था औरतें कसरत से जहन्नुम में होंगी। तो वो औरतें काफरों की भी तो हो सकती हैं, वो बेहया औरतें जो औरतों के नाम पर धब्बा हैं, जो कुर्बानी देना नहीं जानती, जो मुशक्क़त करना नहीं जानती, जिनकी ज़िंदगी लस्ट में गुजर जाती है, वो मुस्लिम भी हो सकती हैं और वो नॉन मुस्लिम भी हो सकती हैं। लेकिन हम एशियन कंट्रीज़ की औरतें जो शादी के बाद अगर एक बच्चा हो जाए और शौहर ना रहे तो वो पूरी ज़िंदगी एक बच्चे को पालने में गुजार देती हैं। और हमारी अम्मी जैसी, आपकी अम्मी जैसी ख़वातीन जिन्होंने ज़िंदगी भर मुशक्क़तें की और हर तरह की तो झिड़क सुनी और अपनी बेइज्जती करवाई, डांट खाई, ख़ुद नहीं खाया, बच्चों को खिलाया, उन पे कहाँ से ये बात लगेगी कि वो जहन्नुम में जाएंगी, कि औरतें कसरत से जहन्नुम में होंगी। मैंने अम्मी जी को कहा, प्यारी अम्मी जी, एक बात तो ये है कि वहाँ मुस्लिम औरतों का ज़िक्र नहीं था, ऑन द होल औरतों का ज़िक्र है, वो औरतें कोई भी हो सकती हैं। और दूसरी बात ये कि ज़माना आखिर जब आएगा, जैसे कि अब हमारा वक्त चल रहा है, इस वक्त में हदीस के मुताबिक दुनिया में मर्द कम हो जाएंगे और औरतों की इतनी कसरत होगी कि 10-10 औरतों पर एक मर्द होगा। तो जब ज़ाहिर है 10 औरतें होंगी तो जब जो चीज़ कसरत में होती है वो नज़र आती है। जब औरतें कसरत में होंगी तो ज़ाहिर है फिर वो कसरत से जहन्नुम में भी होंगी। और ये किसने कह दिया कि मर्द होने का टैग लगेगा जिसको, तो वो जन्नत में ही जाएगा? ये तो अल्लाह ताला जिससे बख्शेगा उसको बख्शेगा, जिसको कबूल करेगा उसको कबूल करेगा, जिसको रद्द करेगा उसको रद्द करेगा। मेरी अम्मी जी मेरा मुंह देखती रहीं, फिर उन्होंने मेरे माथे पे प्यार किया, फिर उन्होंने मुझे कहा तुमने आज मेरे दिल से बड़ा बोझ हटा दिया। मैंने तो अपने अब्बा से भी यही सुना, तुम्हारे अब्बा से भी यही सुना कि औरतें नाशुक्री करती हैं, औरतें जहन्नुम में जाएंगी। मैंने कहा नहीं मेरी प्यारी अम्मी जी, आप और आप जैसी औरतें जन्नत की औरतों के सरों की ताज बनेंगी। आप और आप जैसी औरतें जिन्होंने सारी ज़िंदगी मशक्क़तें उठाई, अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत की, कम आमदनी में गुजारा किया, ख़ुद मुशक्क़तें की, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह करीम आप पर ज़रूर अपनी रहमत फरमाएंगे। तो ये क्लिप जो है मेरा, ये डेडिकेटेड टू मेरी अम्मी जी और आप सब की अम्मियों के लिए भी, जो कि जिन्होंने आपके साथ मुशक्क़तें की हैं और आपको ज़िंदगी के मैदान में कहीं खड़ा किया है। और फिर सुन लीजिएगा कि जन्नत की औरत किस कदर ही शानदार क्यों ना हो, दुनिया की औरत के मुकाबले में वो मालकन के स्टेटस पे नहीं है, बल्कि वो कनीज़ के स्टेटस पर है। और दुनिया की औरत जब जन्नत में जाएगी तो वो जन्नत की औरत से 70,000 गुना ज़्यादा खूबसूरत होगी। और वहाँ दुनिया की औरत का स्टेटस इतना हाई होगा कि लोग जन्नत में अगर कि कोई निकाह की ख्वाहिश करेगा तो वो दुनिया की किसी औरत से निकाह की ख्वाहिश करेगा, क्योंकि कनीज़ें तो उसके पास हूरों की सूरत में मौजूद होंगी। और हर औरत अपनी अपनी डोमेन में बाइख्तियार होगी कि वो जो चाहे अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करे। तो ये औरतें जो माएँ हैं, ये औरतें जो बहनें हैं, ये औरतें जो बेटियां हैं, ये जो बीवियां हैं, ये जो खिदमतें करती हैं, दुआएं करती हैं, खुशियों पे खुश होती हैं, गमों में साथ रोती हैं, ये वो अल्लाह की बहुत प्यारी मखलूक है। वो हम उम्रे पर थे तो एक साहिब कोई हम बैठे हुए थे बस में आगे कहीं, तो उन्होंने जी ड्राइवर को कहा कि हाँ जी औरतें तो वैसे भी जहन्नुम में ही कसरत से जहन्नुम में जाएंगी। तो मैंने उसको कहा कि घर में कितनी औरतें हैं? कहने लगा अम्मी भी है, बीवी भी है, बेटी भी है, बहन भी है। मैंने कहा इनमें से किस को जहन्नुम में फेंकना चाहते हो? तो मेरा मुंह देखने लगा। मैंने कहा ये औरतें जिन्होंने तुम्हारे घरों को जन्नत बनाया हुआ है, इन औरतों को अल्लाह जहन्नुम में फेंकेगा? और तुम जो यहाँ बैठ के फतवे दे रहे हो कि ये औरतें जहन्नुम में जाएंगी, तो तुम कहाँ से रिटर्न लेकर आए हो? ये तो मेरे रब की करीमी है। और आप यकीन करें, मैंने एक दफ़ा अल्लाह जी से, अपने प्यारे पाक अल्लाह जी से पूछा। मैंने कहा अल्लाह जी, लोग कहते हैं औरत नाकिस है, इसकी गवाही भी आदी है और इसकी अक्ल भी नाकिस है, इसकी पाकी में भी मसला है। वो मेरा कोई अल्लाह जी के साथ कोई मुकालमा चल रहा था, कोई दिल की बात थी, कोई अंदर की बड़ी दिल को बड़ी खफगी सी हुई थी। तो मैंने कहा अल्लाह जी, क्या औरत आपके साथ मोहब्बत में भी नाकिस है? भाई
सिर्फ मर्द ही आपसे पूरी मोहब्बत कर सकता है, क्या औरत की मोहब्बत भी नाकिस है? आपको पता है मुझे उसका क्या जवाब आया? मुझे उसका जवाब आया कि अगर औरत की मोहब्बत नाकिस होती तो हम अपनी मोहब्बत को समझाने के लिए माँ की मोहब्बत की मिसाल न